जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक अकबर द्वितीय की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इतना देख रखा है दोस्तों कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है राणा बीरसाल के महल में। इतना पॉइंट हमने देखा था। अकबर के बचपन का नाम होता है बदरुद्दीन और इसका वास्तविक नाम होता है जलालुद्दीन। इनके पिता का नाम होता है हुमायूं और माता का नाम होता है हमीदा बानो बेगम। देखिए, जब बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसे कि कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, हुमायूं वहाँ से परास्त हो जाता है और भाग करके राणा बीरसाल के महल में जाता है, जो कि अमरकोट में होता है। वहीं पर वो हमीदा बानो बेगम से मिलता है और उसका विवाह होता है, अकबर पैदा होता है। तो अब इसके आगे की कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर सीधा अमरकोट से बात दिया। अमरकोट मतलब राणा बीरसाल का महल। यहीं के राणा बीरसाल के हिंदू महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। ये बात हम लोगों ने पहले भी देख रखी है। हुमायूं ने सिंध में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी, जिसका नाम मीर बाबा दोस्त भी होता है, की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। देखिए, हमीदा बानो बेगम और हुमायूं का विवाह होता है, इनसे अकबर उत्पन्न होता है। यही अकबर की माँ थी, आगे बताया गया है। अकबर के जन्म की खुशी में हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े वितरित करवाए थे, मतलब जन्म की खुशी की बात है। अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम और तथा काबुल में बाबर की बहन खानजादा बेगम ने उन दिनों बड़े प्यार से अकबर का पालन पोषण किया था, जब हुमायूं ईरान चला गया था। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हुमायूं जब परास्त होता है तो फिर ईरान चला जाता है। तो इसके ईरान जाने के पश्चात अकबर का पालन पोषण अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम, है ना। अस्करी ये हुमायूं का भाई होता है, हम लोगों ने पीछे देखा था। बाबर के 4 पुत्रों में ये आता है ना। इसके बाद और एक है बाबर की बहन, जिसका नाम है खानजादा बेगम। इन्होंने अकबर का पालन पोषण किया था। 1546 ईस्वी में अकबर ने अपने माता पिता से पुनर्मिलन हुआ और उसका खतना मतलब मुस्लिम धर्म में एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसे सुन्नत भी कहते हैं, संपन्न किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर कलानूर की बात आती है। देखिए, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है। ये कलानूर में किया जाता है, जो कि पंजाब में है। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर के कलानूर में था। मतलब पंजाब राज्य है, गुरदासपुर जिला है और कलानूर क्षेत्र है, वहाँ पर था। यहीं पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष 4 माह की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक ईंटों के सिंहासन पर बैरम खां के देखरेख में किया जाता है। अबुल कासिम ने किया था, मतलब बैरम खां की देखरेख में अबुल कासिम ने इसका राज्याभिषेक किया था। इस राज्याभिषेक का विरोध अबुल मलामी ने किया था ना। हुमायूं अबुल मआली को फरजंद या फिर बरखुरदार कहता था। देखिए, ये हुमायूं के साथ था, अबुल मआली, है ना। इसने इसके राज्याभिषेक का विरोध किया था। अब इसके बाद यहाँ पे जीजी अनगा का नाम दिया। देखिए, जीजी अनगा, है ना, और माहम अनगा, ये अकबर के धाय, मतलब एक तरीके से माँ के समान होती है। देखिए, यहाँ पे दिया जीजी अनगा, है ना। अतगा खां की पत्नी थी। अकबर की आयाओं में प्रमुख जीजी अनगा थी। जीजी अनगा ने अकबर को उसके जन्म के पश्चात दूध पिलाया था। मतलब अकबर का जन्म होता है तो जीजी अनगा इनको स्तनपान कराती हैं। अतः उसकी मृत्यु के अवसर पर अकबर ने अपना सर मुंडवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। छोटा छोटा पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्टैटिक फैक्ट वाले। अजीज कोका उसकी संतान था। देखिए, अजीज कोका जीजी अनगा का संतान था, है ना। तो इस कारण यहाँ पर अकबर का दुधमुआ भाई था। मिर्जा अजीज कोका को कोतल ताश के नाम से भी जाना जाता था। अकबर ने उसे खान ए आजम की उपाधि दी। तो खान ए आजम की उपाधि किसकी है? ये उपाधि अजीज कोका की। महत्वपूर्ण यह है कि धात्री माताओं का पूरा परिवार अतका खैल मतलब प्रतिपोषक परिवार के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया बैरम खां के बारे में। देखिए, बैरम खां अकबर का द्वितीय संरक्षक होता है ना। ये याद रखना है, ये दूसरा संरक्षक होता है। अकबर का पहला संरक्षक जो होता है उसका नाम होता है मुनीम खां। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देख रखा था। मुनीम खान अकबर का पहला संरक्षक होता है।
जब अकबर शासक बनता है 1556 ईस्वी में, तो बैरम खां उसको संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन 1560 आते आते धीरे धीरे अकबर और बैरम खान में अनबन हो जाती है ना। अब अकबर बैरम खां को 3 विकल्प देता है। पहला विकल्प है कि कालपी और चंदेरी की सूबेदारी, देखिए कालपी और चंदेरी 2 क्षेत्र की सूबेदारी ले लीजिए, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि आप गुप्त विभाग, जो गुप्त विभाग हुआ करता है, उसका अध्यक्ष बन जाइए। और तीसरा है कि हज यात्रा पर जाइए। तो इसमें बैरम खान हज यात्रा जाना स्वीकार करता है, और जब पहले ये हज यात्रा पर स्वीकार नहीं करता है, पहले ये विद्रोह करता है और फिर यहाँ से इसकी पराजय होती है। फिर ये हज यात्रा पर जाना स्वीकार करता है और जाते समय गुजरात में मुबारक खां के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये आपको याद रखना छोटा सा पॉइंट है बैरम खां के बारे में। अब यहाँ पर कुछ बिंदु दिया है कि यह कराईबुइल तुर्क था, उसे हुमायूं ने खान बाबा या यार ए वफादार की उपाधि दी थी। यार ए वफादार या फिर खान बाबा, ये उपाधि किसकी? बैरम खां की। हुमायूं ने मुनीम खां के पश्चात बैरम खां को अकबर का अतालिफ मतलब संरक्षक नियुक्त किया था। अकबर को पहली जिम्मेदारी 1551 ईस्वी में मिली थी, जब इसे गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1551 ईस्वी में उसका विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ किया जाता है। रुकैया बेगम निसंतान रही थी और अकबर की मृत्यु के पश्चात भी वह जीवित रही थी। 84 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होती है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको और याद रखना है कि अकबर के शासनकाल का जो समय होता है 1560 से लेके 1562 के बीच का समय, ये पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन बना है तो जानते रहिएगा। 1560 से 1562 का जो समय होता है, इसको पेटीकोट शासन का नाम दिया जाता है। ये पेटीकोट शासन क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय जो मूल रूप से सत्ता है ये अकबर के हाथ में नहीं होती है। इस समय सत्ता होता है मूल रूप से महाम अनगा, जेजी अनगा, अधम खां, मुनीम खां, इन सबके हाथों में सत्ता होता है और ये अकबर को नियंत्रित करके चलाते हैं। 1562 ईस्वी में क्या होता है कि अधम खां की हत्या करवा दी जाती है। अधम खां की हत्या हो जाती है और यहाँ से पेटीकोट शासन भी समाप्त हो जाता है। तो पेटीकोट शासन का संबंध अकबर से, बस इतना याद रखना है। इसकी शुरुआत 1560 में होती है और समाप्ति 1562 में हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। जैसे इसमें प्रमुख कौन है? अबुल फजल, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम आपको जरूर याद रखना है ना, इनका वास्तविक नाम है महेश दास। इसके बाद फैजी है ना, फैजी का नाम जरूर याद रखिएगा है ना। फकीर अजुद्दीन है ना, फकीर अजुद्दीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है ना। तानसेन है ना, तानसेन का नाम याद रखिएगा। इसके बाद राजा मानसिंह प्रथम और मुल्ला दो प्याजा। तो ये अकबर के दरबार में रहने वाले प्रमुख 9 रत्न थे है ना। अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़े से तथ्य आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर तानसेन की बात करें है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु पांडे है ना, ये तानसेन का वास्तविक नाम है। ये जितनी चीजें हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये मूल रूप से बात कर रहे हैं तानसेन के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। इनकी संगीत की जो शिक्षा हुई थी, इनकी संगीत शिक्षा हुई थी ग्वालियर में। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। संगीत शिक्षा इन्होंने लिया था कहाँ से? ग्वालियर से। तो देखिए वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांड्युरंग या फिर पांडे कई बार दिया रहता है। इनकी संगीत शिक्षा ग्वालियर से हुई थी है ना। अब अकबर से पहले ये किसके दरबार में रहते थे? ये भी कई बार क्वेश्चन बना है। तो अकबर से पहले ये रीवा के राजा थे रामचंद्र देव, इनके दरबार में रहा करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि अकबर से पहले रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहा करते थे। तानसेन के गुरु की बात करेंगे तो इनके 2 गुरु हैं है ना। सबसे पहले इनके गुरु हैं हरिदास है ना, तानसेन के पहले गुरु है हरिदास, और इनके दूसरे गुरु का नाम आता है मोहम्मद घोष है ना, मोहम्मद घोष के प्रभाव में आकर के तानसेन मुस्लिम जो धर्म को स्वीकार करते हैं, इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं। ठीक है, पहले इनका नाम रामतनु पांडे है, मतलब ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अब जब ये मोहम्मद घोष के संबंध में आते हैं, इनसे संपर्क बढ़ता है, तो इन्हीं के प्रभाव में इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं। इनकी उपाधियों की अगर बात करेंगे तो कंठा वरण वाणी विलास, ये भी आपको याद रखना है, कंठा वरण वाणी विलास है ना। यहाँ से देखिए ये, अब इससे अतिरिक्त ना यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है तानसेन के बारे में। तानसेन का वास्तविक नाम, अगर वास्तविक नाम की बात करेंगे, रामतनु पांडे या फिर पांडुरंग है ना। संगीत की शिक्षा ग्वालियर से हुई है। इन्होंने अकबर से पहले रामचंद्र देव के दरबार में रहा करते थे है ना। इनके गुरु हरिदास हैं पहले गुरु, और दूसरे मोहम्मद घोष के प्रभाव में आकर के इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं। और कंठावरण वाणी विलास इनकी उपाधि है। हाँ, इन्होंने ध्रुपद गायकी का विकास किया। ये भी क्वेश्चन कई बार बन सकता है कि ध्रुपद गायकी, इसका विकास किसने किया है? तो ये गायकी का विकास किया है ये तानसेन है ना। इसके बाद जैसे राग की मल्हार, मियाँ की टोडी, मियाँ की सारंग, ये सब तानसेन के द्वारा विकसित किया गया। और तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में।
बस यहाँ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अब कोई क्वेश्चन तानसेन से नहीं बन सकता है अगर स्टैटिक फैक्ट पर पूछेगा तो भी। अब तानसेन के बाद अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग बीरबल के बारे में, है ना। बीरबल भी अकबर के साथ हमेशा इनका नाम जुड़ा रहता है बीरबल का। तो इनके दूसरे जो प्रमुख नौरत्न उनकी बात करें तो बीरबल का वास्तविक नाम है महेश दास, यहाँ पर लिखा गया, ये आप याद रखेगा, है ना। अब इनको राजा की उपाधि, देखिए राजा बीरबल लिखा गया है ना, तो राजा की उपाधि किसने दिया था, तो राजा की उपाधि इनको अकबर के द्वारा दिया गया था, बस याद रखिएगा राजा की उपाधि किसने दिया, अकबर ने दिया है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए अब ये न्याय विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे कुछ दिनों तक, है ना। न्याय विभाग के अध्यक्ष रहते, इनकी मृत्यु होती 1586 ईस्वी में यूसुफ जई, है ना। यूसुफ जई के खिलाफ जब युद्ध होता है, यूसुफ जईयों के खिलाफ लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी कई बार स्टैटिक पॉइंट बनता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो यूसुफ जईयों के खिलाफ। देखिए बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास, है ना। राजा की उपाधि किसने दिया है, अकबर ने दिया है। इनकी मृत्यु कब हुई है, जब यूसुफ जई के विरुद्ध युद्ध होता है 1586 में, यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगर तीसरे की बात करें, देखिए तानसेन हो चुका है, राजा बीरबल हो गए, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल भी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अबुल फजल का जन्म जो हुआ था ये नागौर में हुआ था। सबसे पहले तो इनका जन्म याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। इनका जन्म हुआ था नागौर में। इनके पिता का नाम था शेख मुबारक नागौरी, शेख मुबारक नागौरी, ये भी नाम आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या है, शेख मुबारक नागौरी। देखिए जो फैजी है, फैजी ये इनका भाई है ना, अबुल फजल का भाई है फैजी, ये भी याद रखना है ना। दीन ए इलाही का ये प्रधान पुरोहित थे, जो अबुल फजल है दीन ए इलाही धर्म जो बनाए गए थे इसके प्रधान पुरोहित थे। अकबरनामा में आईन ए अकबरी की जो रचना है, मतलब ये अबुल फजल की आत्मकथा है, इसे याद रखेगा, है ना। इसके बाद 1602 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर बीर सिंह बुंदेला द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो अबुल फजल की हत्या कौन करता है, बीर सिंह बुंदेला। फैजी की बात करेंगे तो फैजी राज कवि थे, है ना। इन्होंने महाभारत का फारसी अनुवाद किया रज़्मनामा के नाम से, रज़्मनामा, ये महाभारत है, महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया रज़्मनामा के नाम से, ये भी आपको याद रखना है। किसने किया है, फैजी ने किया है। अब साथ में बदायूनी और नकीब खां हेल्प कर रहे थे, ये अलग बात है ना। टोडरमल की बात करेंगे, ये अकबर से पूर्व शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। टोडरमल का नाम याद रखिएगा, अकबर से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे, है ना। अब ये गुजरात के दीवान बनाए जाते हैं अकबर के द्वारा। तथ्य सुन लीजिए, आप आराम से कर लेंगे, है ना। अब इन्होंने आइन ए दहसाला पद्धति स्टार्ट किया था, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। तो आइन ए दहसाला किसने स्टार्ट किया, टोडरमल ने, है ना। तो ये कुछ मतलब विशेष चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है ना। अकबर दरबार का रसोइया ये हकीम खां है, इनको भी जरूर याद रखिएगा, है ना। हकीम खां कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो ये सामान्य सी चीज़ रही जो अकबर के नौरतन है, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य, कि अकबर ने प्रमुख कौन कौन से कार्य किए हैं। ये छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, सिर्फ ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।